आज हमारा फोकस होगा कॉर्पोरेट रडार में स्पेशलिटी फिल्म्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी कॉस्मो फिल्म्स। कंपनी बीओपीपी फिल्म्स, सीपीपी फिल्म्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। ऑफ कोर्स ये टेक्निकल टर्म्स है, बट फिल्म की ये काफ़ी बड़े पैमाने पर और इनकी ग्रोथ है। इनफैक्ट 80 से ज़्यादा देशों में वो अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करती है। 9 मई को कंपनी के नतीजे आए थे। नतीजे अच्छे रहे। अगर हर पैमाने की बात करें, आय देखिए 22% बढ़ी 820 करोड़, मुनाफा 46% बढ़कर 108 करोड़ रहा। मार्जिन में भी 1% तक की बढ़ोतरी देखी गई। नतीजों के लिए क्या थे अहम ट्रिगर्स और आगे किस तरीके का आउटलुक है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कंपनी के टॉप मैनेजमेंट CEO पंकज पोद्दार साहब जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छे नंबर्स दिखे हैं ऐसे टाइम पर जब सबसे ज़्यादा दिक्कत हम कंपनीज की तरफ से देख रहे हैं इनपुट कॉस्ट को लेकर। हमने देखा आपने अपने मार्जिन्स इंटैक्ट रखे, इनफैक्ट बेटर किए हैं, 1% यहाँ बढ़कर आया है। तो जानना चाहेंगे क्यों अच्छी परफॉर्मेंस रही और क्या अब यही ट्रेंड आगे भी बरकरार रहेगा? थैंक यू वेरी मच। हमारी 63% बिजनेस स्पेशलिटी में है, जहां हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट लिंक्ड है सेल्स प्राइस पे। वहां हम अपना कॉस्ट इंक्रीज कस्टमर्स को पास कर पाए। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारे मार्जिन्स स्ट्रांग रहे। जो 37% है जो कि मार्केट लिंक है, वहां पे भी अभी मार्जिन्स काफी इंटैक्ट हैं, डिमांड काफी स्ट्रांग है। उन सेगमेंट्स में भी हमने देखा कि प्राइसिंग इन जनरल अच्छी रही, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे मार्जिन्स पिछले 13 क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम बेटर दे पा रहे हैं। इसके अलावा हमारा स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस जो हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, उसमें भी हमने करीब फर्स्ट ईयर में ही 90 करोड़ का सेल्स टच किया है, और वो बिजनेस भी हम आगे काफी अच्छा स्केल अप कर रहे हैं। ओके, स्पेशलिटी बिजनेस में बढ़िया यहाँ पर ग्रोथ रही और आपका काफ़ी बड़ा परसेंटेज उसी में है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं नंबर्स अच्छे रहे। सर क्वार्टरली नंबर्स नहीं, बट मैं FY22 की भी बात करूँ तो आपके लिए ये बेस्ट ईयर रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर। आउटलुक अब कैसा दिख रहा है फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू? ऑल्सो क्या इसी तरीके की आउट परफॉर्मेंस हम देखेंगे? आप अब उम्मीद बढ़ गई है, आपने बार रेज कर दिया है, तो ये ट्रेंड्स FY23 में भी हम देख पाएंगे? हमारा स्पेशलिटी पे काफी मेजर फोकस है। हमारे सारे सेगमेंट्स हो, चाहे लेबल्स हो, लैमिनेशन हो, सिंथेटिक पेपर हो, सब में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है स्पेशलिटी सेगमेंट्स में। लास्ट ईयर हमने 17% की ग्रोथ ली है और इस साल भी हमने 20% प्लस की ग्रोथ टारगेट की है। कमोडिटीज अगर हम स्पेशलिटी की बात करें तो डेफिनेटली हम पिछले साल से भी बेटर मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल में। कमोडिटी मार्जिन्स का कभी भी फोरकास्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जनरली डिमांड काफी रीजनेबली स्ट्रांग है। सप्लाई साइड पे पिछले 3 महीने में 5-6 महीने में 3 लाइनें आई हैं, लेकिन उसका भी कोई खास इम्पैक्ट अभी तक हमारी इंडस्ट्री पे नहीं आया है। एक लाइन और आनी एक्सपेक्टेड है और उसके बाद फिर काफी टाइम तक और कोई लाइन नहीं आएगी। सो इन जनरल डिमांड सप्लाई काफी बैलेंस्ड है, लेकिन कमोडिटीज क्योंकि बहुत परसेप्शन बेस्ड भी होता है, इसलिए कहना मुश्किल रहेगा। लेकिन स्पेशलिटी बहुत स्ट्रांग चल रहा है और अगले साल भी हम स्पेशलिटी की तरफ मूव करते जा रहे हैं। 20% प्लस ग्रोथ अप्रैल में भी और मई में भी हमारी अच्छी ग्रोथ चल रही है स्पेशलिटी में। सो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं और टेक्सटाइल और जो ओवरऑल हमने केमिकल बिजनेस भी किया है उसको भी हम मोर देन डबल का अगले साल प्लान कर रहे हैं, तो वो भी हेल्प करेगा हमारे ओवरऑल बिजनेस। ओके, तो फोकस स्पेशलिटी पर है और वहाँ पर अच्छी खासी डिमांड और आपको स्ट्रेंथ दिख रही है और इस वजह से आप कॉन्फिडेंट है। बट सर BOPP और BOPET प्राइसेस ग्लोबली किस तरह से पैन आउट कर रहे हैं? क्या प्राइसेस बढ़े हैं देन द रॉ मटेरियल जैसे क्रूड, नेचुरल गैस, और कितने सस्टेनेबल हैं ये प्राइसेस? देखिए, मेरा पर्सनल ये मानना है कि पॉलीमर प्राइसेस आने वाले टाइम में काफी नीचे होंगे। पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी उनमें हमने देखा है कि करीब 10 से 15 रुपए वो गिर गए हैं। जो यूरोप की सिचुएशन है या चाइना की सिचुएशन है, मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि वो दोनों कम से कम अभी 15-1% और गिरने चाहिए। ऑब्वियसली ऑयल एक ऐसा रीजन है जो इनको इतना गिरने नहीं दे रहा है। ऑयल अभी भी $100 पे है, लेकिन ऑयल के ज्यादा रहने के बावजूद भी पॉलीमर प्राइसेस नीचे आने चाहिए और ऑयल भी एक पॉइंट इन टाइम के बाद काफी नीचे आने की उम्मीद है। ओके, तो आपको लगता है कि प्राइसेस यहाँ से कम होंगे? कोई टाइमलाइन सर, आपको क्या लगता है कब तक यहाँ पर थोड़ा से कूलिंग ऑफ होगी?
ऑलरेडी कूलिंग ऑफ चल रही है और आगे भी जो मीडियम टर्म का सिनेरियो दिख रहा है अगले 6 महीने का, पॉलीमर प्राइसेस हमारे हिसाब से वो नीचे ही रहने वाले हैं। अभी ऑलरेडी करीब $1400-1500 के आसपास चल रहे हैं और आने वाले टाइम में ऑलरेडी पिछले 1 महीने में काफी गिरे हैं। अब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन वापस 1 डेढ़ 2 महीने के बाद पॉलीमर प्राइसेस फिर गिरने चाहिए। ओके थोड़े प्राइसेस यहाँ पर गिरने चाहिए, ऑलरेडी कूलिंग ऑफ आप कह रहे हो रही है। सर स्पेशलिटी बिजनेस पर एक बार मैं फोकस डालना चाहूँगी। करेंटली रेवेन्यू कितना आता है फ्रॉम स्पेशलिटी फिल्म्स, और आपने कहा है कि 2023 के एंड तक पोर्टफोलियो आपका शायद 70 से 80% आप कर देंगे, इज दैट करेक्ट सर, या उसको रिवाइज भी आप करेंगे? और किस तरीके की गाइडेंस है बिटा के लिए एंड मार्जिन्स के लिए, क्योंकि ये हम देख रहे हैं लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं? हम ऑलरेडी स्पेशलिटी का हमने मार्च 24 का दिया था 80% का, जो हमने करीब 8-9 महीने, हमने 4 साल पहले टारगेट दिया था। और हमने रिसेंट इंटरव्यूज में कहा है कि हम मार्च 23 तक की हमारी उम्मीद है कि हम 80% कर लेंगे। हम उस पर मेंटेन्ड है। हमारी मंथ ऑन मंथ ग्रोथ अच्छी चल रही है। उसके बाद हमारी नई लाइनें भी आनी, पॉलिएस्टर स्पेशलिटी पॉलिएस्टर इस साल में एक्सपेक्टेड है कि अगले 4-5 महीने में वो लाइन स्टार्ट हो जाएगी। कमीशनिंग ऑलरेडी चल रही है उसकी। पॉलिएस्टर अगेन हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हम नॉर्मल कमोडिटी पैकेजिंग ना करके हम लेबल्स में आ रहे हैं, हम लैमिनेशन में आ रहे हैं, हम हीट कंट्रोल फिल्म्स में आ रहे हैं। बड़े स्पेशलिटी के चुनिंदा सेगमेंट्स हैं। हम सोलर पैनल की भी फिल्म बनाने वाले हैं उसमें। तो हम थोड़ी हटके लाइन लाए हैं और हमारे को उम्मीद ये है कि पॉलिएस्टर भी पहले 1 साल लगेगा हमारे को, लेकिन उसके बाद स्पेशलिटी काफी अच्छी ग्रोथ होगी और वो हमारी बॉटम लाइन को काफी इंप्रूव करेगा। तो आने वाले सालों में हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि हमारे मार्जिन्स कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव होने चाहिए। करंट ईयर ऑब्वियसली नई लाइनें हैं कुछ एक जो मार्केट में आई हैं, लेकिन अभी तक उसका मार्केट में कोई खास प्रेशर नहीं देखा गया है। ओके तो मैं ये जानना चाहूँगी, अगर हम ओवरऑल कैपेक्स की बात करें, कंपनी कितना खर्चा करेगी अगले 1-2 साल में? ऑफ कोर्स आप जैसा लाइंस बता रहे हैं बढ़ाएंगे, चाहे आप पैकेजिंग की बात करें, लेबलिंग, लैमिनेशन, सिंथेटिक पेपर, पॉलीमर्स में क्या आपके कैपेक्स प्लान्स होंगे इस साल के लिए, और उसके लिए आपके फंड्स इंटरनल अक्रूवल ही होगा? देखिए जी, अगर हमारी एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम और कहाँ इन्वेस्ट करें कंपनी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि हमारा अभी डेट हार्डली 300 करोड़ है और हमने जैसे कि 620 करोड़ के आसपास एबिटा रिपोर्ट किया है, तो हमारा डेट एबिटा रेशियो लेस देन 0.5 है। इसके अलावा हमने पॉलिएस्टर का करीब 350 करोड़ का प्लस कुछ वैल्यू एडेड एसेट्स मिला के कोई 400-450 करोड़ का हमारा पॉलिएस्टर प्रोजेक्ट है, जिसमें से 250 करोड़ लास्ट ईयर हो गया है। तो हमारा इंक्रीमेंटल कैपेक्स जो पॉलिएस्टर लाइन का है 150 से 200 करोड़ का है। इसके अलावा बीओपीपी का प्रोजेक्ट है 350 करोड़ जो अगले 3 साल में होना है, जिसमें से करीब 41 करोड़ हो चुका है, और है जो अगेन 100-125 करोड़ के बीच का है। तो ये हमारे 3-4 कैपेक्स हैं। हमारे पेट केयर बिजनेस में कोई बहुत ज्यादा कैपेक्स नहीं है, क्योंकि हम लीज्ड मॉडल पे हैं, जो उसमें ऑनलाइन बिजनेस में वैसे ही बहुत कैपेक्स नहीं होता है, और जो ऑफलाइन बिजनेस है उसमें भी हम लीज स्टोर्स ले रहे हैं, तो अगेन कैपेक्स बहुत ज्यादा नहीं है अदर देन जो हम एक स्टोर को बिल्ड करेंगे। केमिकल बिजनेस भी हमने एक ऐसा किया जो प्योरली स्पेशलिटी फोकस्ड है, इनोवेशन फोकस्ड है, तो अगेन कैपेक्स उसमें अगले 4-5 साल में हमें नहीं लगता कि हम 50 से 75 करोड़ लगाएंगे। तो अभी तक जो हमारा कमिटेड कैपेक्स है वो बैलेंस कुछ एक सालों में करीब 500-600 करोड़ है, जो कि कह लीजिए कि हमारा करीब करीब 1 साल एबिटा जितना है। तो हमारे को तो भी इनफैक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम और कहाँ ग्रोथ अपनी कंपनी की लगाएं, लेकिन हमारी इंटरनल अक्रूवल्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए हमें इतनी डेट की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। तो टोटल कैपेक्स सर 890 करोड़, इज दैट द राइट नंबर सर? इसमें से 250 हो चुका है लास्ट ईयर में ही पॉलिएस्टर का, और बैलेंस के सालों में करीब 650 करोड़ के आसपास हम कमिट कर चुके हैं अभी तक। 650 करोड़ कमिट कर चुके हैं। तो आप जैसे कह रहे हैं ये दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा पैसा कहाँ लगाएं और ग्रोथ में लगाएं कंपनी के, तो क्या चॉक आउट किए सर प्लान्स? आगे पैसे को कैसे यूटिलाइज करेंगे? क्या कुछ एक्विजिशंस हैं दैट यू वुड बी लुकिंग आउट फॉर इंडिया में या बाहर? कुछ और लाइंस जो आप सोचते हैं रिलेटेड बिजनेस हो सकते हैं आपके साथ जिसमें आप ग्रो करें? मैं पेट केयर पे बाद में आऊँगी सर, पहले स्पेशलिटी पर ही हम बात करना चाहेंगे।
हाँ जी, तो अभी फिल्म में अगर हम बात करें तो हमने अभी 3 एसेट्स ऑलरेडी किए थे, पॉलिएस्टर, बीओपीपी, सीपीपी। बीओपीपी और सीपीपी ऑलरेडी वर्ल्ड की लार्जेस्ट लाइंस हैं, और पॉलिएस्टर प्योरली स्पेशलिटी फोकस्ड है, और उसमें वैल्यू एडेड एसेट्स भी बहुत हम आगे लगा रहे हैं उसमें। फॉर द टाइम बिंग हमारे ये 2025 तक के यही कैपेक्स प्लान्स हैं फिल्म बिजनेस को लेके। केमिकल बिजनेस में जैसे मैंने कहा 2025 तक हमें नहीं लगता कि हम 50 से 75 करोड़ से ऊपर हमें लगाना पड़ेगा, अनलेस कि हमारी ग्रोथ हमने जो फोरकास्ट किया उससे भी ज्यादा आती है, विच एनीवेज बहुत अच्छी न्यूज रहेगी कंपनी और शेयर होल्डर्स के लिए। जो हमारा जिगली बिजनेस है उसमें हमने शुरू में 50 स्टोर्स देखे थे, और ऑनलाइन हमने बहुत स्ट्रॉन्ग सोचा था। अभी हमारी पहले स्टोर की बहुत अच्छी प्रोग्रेस रही है, सेकंड स्टोर अभी अभी हमने खोला है। वो आगे डिपेंड करता है कि हम 50 पे लिमिट करेंगे या हम 50 को 100 ले जाएंगे, या बट अगेन उसमें इतना बड़ा इंक्रीमेंटल कैपेक्स नहीं है। पहले 2-3 साल में डेफिनेटली ब्रांड बिल्डिंग पे काफी खर्चा आता है, और आपने कहा बाद में पूछेंगे तो मैं ज्यादा जिगली के बारे में नहीं बताता अभी। लेकिन अगेन अभी हमने यही कैपेक्स प्लान किया है, तो देयरफॉर हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम या तो कोई एक्विजिशंस की तरफ देखें, या हम और फर्दर फिल्म में या केमिकल बिजनेस में ग्रो करें। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज को हम कॉन्टिन्यूसली इवैल्यूएट कर रहे हैं। हमारा फोकस बहुत क्लियरली स्पेशलिटी पे ही रहने वाला है, हम निश सेगमेंट्स में जाएंगे, हम इनोवेशन ड्रिवन सेगमेंट्स में जाएंगे। और जैसा कि हम अब अपना कंपनी का नाम भी कॉस्मो फिल्म से कॉस्मो फर्स्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ फिल्म कंपनी नहीं रहे हैं। शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के बाद अगर वो हो जाता है तो हमारा नया नाम कॉस्मो फर्स्ट रहेगा, जो कि अगेन कहते हैं कि जो हमने फर्स्ट चूज किया है उसका मेन यही है कि हम इनोवेशन और पीपल, दीज आर द टू थिंग्स जो हमारे लिए फर्स्ट रहने वाली हैं। सर सो एक तरफ कॉस्मो फर्स्ट, आपकी कंपनी होपफुली नेक्स्ट क्वार्टर से कॉस्मो फर्स्ट कहलाएगी, जैसा आप कह रहे हैं। फोकस काफ़ी चीज़ों पर है, इनोवेशन पर है। जिगली की बात करना चाहेंगे सर। पेट केयर ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्पेस है जहां आपने एंटर किया। पहले स्टार्ट छोटे रूप में किया था, आई रिमेंबर हमारी बात हुई थी, और अब आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला है और वहाँ क्या प्लान्स हैं? तो काफी अच्छा रिस्पांस गया है, जो हमने सोचा था उसके मुकाबले। पहले 6 महीने जो हमने पायलट रन किया, हमने 1.1 करोड़ की सेल्स करी, जो कि टू बी ऑनेस्ट हमने इतनी अच्छी सेल्स एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और कस्टमर्स काफी दूर से आ रहे हैं हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स लेने के लिए। हमने जिगली में एक बेबो जी की रेंज निकाली है, जिसमें हमने अलग अलग बेडिंग्स निकाली हैं पेट्स के लिए, हमने कपड़े निकाले हैं उनके लिए, और अब हम धीरे धीरे और चीजें लॉन्च कर रहे हैं। हमने जो अगेन जो कॉन्सेप्ट लिया है कि एक ही जगह पे डायग्नोस्टिक्स, आपका ग्रूमिंग, ट्रेनिंग, पेट पेरेंटिंग क्लासेस, बर्थडे पार्टीज, ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये काफी हिट हुआ है। और जिस टाइप की हमने सर्विसेज दी हैं, कस्टमर का रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव है। हमें कॉन्टिन्यूसली करीब 5,000 कस्टमर्स हमारे बने हैं, और इस साल हमारा टारगेट है 1.5 लाख कस्टमर्स बनाने का। वर्चुअली एवरी कस्टमर जो है वो बार बार रिपीट ट्रांजेक्शन हमारे साथ कर रहे हैं। सेकेंड स्टोर हमने अभी लास्ट वीक में ही खोला है, इसी संडे को। अगले 2-3 महीने में हम 4-5 स्टोर्स और लॉन्च कर रहे हैं। हमने 4 स्टोर्स पाइपलाइन में है। हमारी वेबसाइट कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव होती जा रही है। कस्टमर्स उसको लाइक कर रहे हैं, क्योंकि पहले शुरू में हमने वेबसाइट दी थी, उसमें फिर भी कस्टमर को एक एक ट्रांजेक्शन करने के लिए 5-6 स्टेप्स पे जाना पड़ रहा था। बहुत फटाफट ट्रांजेक्शन कस्टमर्स कर रहे हैं। वेबसाइट भी ग्रो हो रही है, और हमारी ऐप अगले 2-3 महीने में लॉन्च होने वाली है। तो ये पहली पेट केयर फोकस्ड ऐप होगी, जहां पे एक तरफ हम सर्विसेज पे मार्केट प्लेस मॉडल रखेंगे, और प्रोडक्ट्स हम अपने स्टॉक एंड सेल मॉडल पे रखेंगे। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अच्छे से अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड्स लॉन्च करें, राइट। और कुछ एक प्रोडक्ट्स में हम अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करें जो कि बहुत हाई एंड हो, जो ओके। कस्टमर्स को पसंद आए, लेकिन इसके बावजूद कॉस्ट उसकी काफी रीजनेबल हो। राइट। बिकॉज इंडिया में लोग थोड़ा पैसा खर्चते हुए बिल्कुल। हमारे में रहता है कि भाई प्रोडक्ट कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, तो जी हम जी। डेफिनेटली उस पर भी ध्यान रख बट रहे सर हैं। ये एक क्वेश्चन था, मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये एक बहुत डिफरेंट बिजनेस है फ्रॉम द स्पेशलिटी बिजनेस, तो ये ख्याल कैसे आया कि ये कॉस्मो फिल्म्स में आप एक ये काइंड ऑफ सब्सिडरी बना के पेट केयर पर फोकस करें? व्हाट एग्जैक्टली वाज द थॉट प्रोसेस सर? सो हम नए बिजनेसेस की देख रहे थे, तो हमने कई सारे रिलेटेड बिजनेस किए, जिसमें एडहेसिव भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। मास्टर बैचेस हमने किया, कोटिंग केमिकल्स हमने किया।
तो एक तरफ हमने काफी सारे रिलेटेड बिजनेसेस किए, एक हमने अपने आप को थोड़ा सा अनरिलेटेड किया। हमने कहा हमारी केमिकल्स में बहुत स्ट्रेंथ है, तो टेक्सटाइल केमिकल्स हमने एक चूज किया कि क्या हम उस बिजनेस में भी ग्रो हो सकते हैं। साइंस को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। और एक हमने चाहा कि हम न्यू एज बिजनेस में जाएं, न्यू एज हो और जो डिजिटल हो, और जहां हमें ये भी था कि कंपटीशन कम हो, ऑर्गेनाइज प्लेयर ना हो, सेगमेंट बहुत फास्ट ग्रो हो रहा हो। तो फॉर्चुनेटली पेट केयर में हमारे सारे टिक होते गए। जितने भी हमने क्राइटेरियाज रखे थे कि एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस हो, इमोशनल बिजनेस हो, ऑर्गेनाइज प्लेयर ना हो, न्यू एज हो, तो हम सारी चीजें कर पाए और हमें बहुत अच्छा लगा। और कह लीजिए कि मैं खुद भी, पेट है मेरे पास, हमारे चेयरमैन के पास भी मल्टीपल पेट्स हैं, हम दोनों का इमोशनल कनेक्ट भी बहुत है। चेयरमैन को ये बिजनेस बहुत अच्छा लगा। एंड देन हमने जब पूरी रिसर्च करी, हमने देखा मार्केट मोर देन 20% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। यूएस में बहुत बड़ी मार्केट है पेट केयर की। जी जी। तो वो बहुत सारे पॉजिटिव्स आए और हमने कहा कि ये एक सही बिजनेस रहेगा हमारे लिए ओके ग्रो करने के लिए, क्योंकि हम इनिशियल एंट्रेंट हैं। तो हमें उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा स्केल अप करेंगे इसमें। ओके ऑल राइट सर, इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे कि क्यों आपने ये बिजनेस चूज़ किया, न्यू एज बिजनेस और ऑफ कोर्स डिजिटल भी है इन मैनी वेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए, आपके नंबर्स पर और आगे क्या है कंपनी का आउटलुक बिजनेस को लेकर उस पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद।